मुझे यही लग रहा था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। ऑनलाइन एजुकेशन से सिलेक्शन होते हैं ये तो पुरानी बात हो गई, टॉपर्स होते हैं ये नई बात है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ 90% पेपर उत्कर्ष में जो पढ़ाया गया था वहीं से आया। चुनौतियाँ सबके जीवन में आती है, किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं होता, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, किसी का जैसे इनके जीवन में टाइम का सपोर्ट नहीं था। आपको लगातार तैयारी करते रहना है, जो लक्ष्य आपने साध लिया है उसके पीछे लगातार लगे रहना है। हेलो नमस्कार, उत्कर्ष परिवार में आप सबका दिल खोलकर स्वागत है। हम हमेशा कहते हैं कि परीक्षा कोई भी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीते समय में आपने देखा कि आरएस के टॉपर्स, एसआई के टॉपर्स, अलग अलग एग्जाम्स के ढेरों सिलेक्शंस उत्कर्ष देते आया है। कुछ वैकेंसीज दोस्तों ऐसी आती हैं जिसमें कोई 5 साल बाद आ रही है, कोई 6 साल बाद आ रही है। वैसी एक वैकेंसी थी एफएसओ की। चंद वैकेंसीज 200 के आसपास की वैकेंसीज थी। पढ़ने के लिए विद्यार्थियों के पास और कोई जरिया नहीं था। ऐसे में विद्यार्थियों के लिए उत्कर्ष लेकर आया था अपने एफएसओ के ऑनलाइन कोर्सेज। हमने यूट्यूब पर बच्चों को बहुत पढ़ाया, हमने ऑनलाइन उत्कर्ष ऐप के माध्यम से बच्चों को बहुत पढ़ाया और फाइनली उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। और सर 200 में से लगभग 70-80% सिलेक्शंस जो हैं वो उत्कर्ष के हैं, सारे माध्यम मिला के। और गर्व की बात यह है दोस्तों कि आपकी उत्कर्ष ने टॉप 10 में से 8 सिलेक्शंस आपकी उत्कर्ष के हैं। और आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने वाला हूं। ग्यारसी लाल जी सर तो मेरे साथ हैं, जिनका सबसे ज्यादा योगदान एक तरीके से आप कह सकते हैं एफएसओ की जो पूरा कोर्स था उसके अंदर था। तो सर के लिए ये एक पर्सनल अचीवमेंट भी अपने आप में बहुत बड़ा है और पूरे उत्कर्ष परिवार के लिए, क्योंकि जो प्रेरणा है वो सबकी सेम है। सर जिस तरह से एग्रीकल्चर के कोर्सेज एफएसओ के कोर्सेज में पढ़ाते हैं, हम उसी तरह से पटवारी, कांस्टेबल, एलडीसी इत्यादि टीचिंग एग्जाम्स के लिए उसी ऊर्जा और एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। वैसे ही हमारी जो सिविल की टीम है वो उस तरह से मेहनत कर रही है। तो जो मंच है ना, मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों की सर भी उत्कर्ष में आने से पहले कहीं और पढ़ाते थे। मैं भी पिछले लगभग 7 वर्षों से उत्कर्ष में हूं, पर मैंने भी कहीं पढ़ा है। पर इस मंच में एक बात है, ये मंच एक अलग तरह की जिम्मेदारी हमारे अंदर कूट कूट के भर देता है। और जब उस जिम्मेदारी के साथ हम लोग पढ़ाते हैं तो रिजल्ट्स आप सबके सामने हैं। हमने डिफेंस में भी आपने देखा रैंक 1, रैंक 2, रैंक 7, रैंक 8 और ढेरों सिलेक्शंस हमने दिए। और फाइनली एफएसओ का रिजल्ट आया, बहुत समय से उसका इंतजार था। वैकेंसी इतनी रेगुलर है कि बच्चा उसकी तैयारी करूं कि नहीं करूं, अब वैकेंसी आती है तब फॉर्म भर देते हैं और सिलेक्शन हो जाता है और नहीं होता है। तो ऐसे में विद्यार्थियों को पढ़ाना और उसके लिए मोटिवेटेड रखना, ये ग्यारसी लाल सर जैसे टीचर्स ने भरपूर करके दिखाया है। तो मैं हमारे रैंक 1 नितेश से आपको मिलाऊं, उससे पहले मैं ग्यारसी लाल सर से उनका अनुभव पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि वो लीड कर रहे थे इस पूरे एफएसओ के हमारे कोर्सेज को। सर सबसे पहले तो आपको बधाई, धन्यवाद सर। में पढ़ाने वाली पूरी टीम को बधाई। स्टैट्स के लिए, बायो के लिए, आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स के लिए हमने बहुत मेहनत करी थी, बहुत टेस्ट लगाए थे। कैसा लग रहा है सर रिजल्ट्स के टोटल नंबर्स देख के? रैंक 1 अपने आप में एक अचीवमेंट है, पर मैं मानता हूँ रैंक 2 भी उतना ही बड़ा अचीवमेंट है। और जो 200 वैकेंसीज थी वो सारे 200 के 200 विद्यार्थी ने अचीव किया है, वो अचीवर्स हैं। तो कैसा लग रहा है सर? सर सबसे पहले तो उत्कर्ष परिवार को इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमारे एफएसओ 2022 एग्जाम में जितने भी चयनित विद्यार्थी हैं उन सभी को उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप अपने भविष्य में इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जो थैंक्स मैं कहूंगा उसके लिए सर, आपको शायद याद नहीं होगा लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, जब ये एफएसओ की वैकेंसी आ चुकी थी उसके लगभग 15 दिन का समय हो चुका था। मेरे मन में जरूर था कि उत्कर्ष को ये कोर्स चलाना चाहिए। मैं आपके पास व्यक्तिगत रूप से आपके चैम्बर में गया था और मैंने आपसे सर से बात की, मुझे सर ऐसे ऐसे वैकेंसी है, पोस्ट कम है, 200 ही पोस्ट है, लेकिन हमें चलाना चाहिए। मैंने सर को ये भी कहा कि हो सकते हैं शायद सर बच्चे इतने कनेक्ट नहीं हो। तो सर ने कहा कि सर बच्चे चाहे कनेक्ट हो या नहीं हो, बच्चे अगर 10 भी आएंगे, अगर आपने कहा है तो हम पढ़ाएंगे, जरूर पढ़ाएंगे। और सर से जैसे अनुमति मिली और जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसे जुड़े उस बैच में, सर काबिले तारीफ जिसको कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली अपने पास जितने बच्चे थे शायद जिसको कह सकते कहीं और नहीं थे, लगभग। समस्या ये सर, जब किसी की 5000 जैसे कांस्टेबल की 5000 वैकेंसी आएंगी तो सर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बैचेस चलाते हैं, ऑफलाइन भी चलाते हैं, ऑनलाइन भी चलाते हैं, है ना। कोई और वैकेंसी पटवारी की आएंगी 4000 आएंगी, किसी और की आएंगी 3000 आएंगी, तो सब लोग उसकी तैयारी करवाते हैं। एसएससी की 8000, 30000, 20000 वैकेंसी आती है, तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं। पर सर ये 150 वैकेंसी आई है, 5 वैकेंसी आई है, 40 वैकेंसी आई है, 200 वैकेंसी आई है।
बच्चा तो पढ़ रहा है ना सर, पढ़ रहा है। और मैं मानता हूं कि हर बार हर कोर्स में एक संस्था को बहुत सारा कमाने का और प्रॉफिट का ऑप्शन नहीं होता। बिल्कुल। तो सर हमेशा इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट, कभी कभी जिम्मेदारी निभाना भी अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी बात होती है, जो कि उत्कर्ष ने निभाई। जैसे सर ने बताया कि मतलब हो सकता है मैं, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर और ये एफएसओ जैसे कोर्सेज से थोड़ा अनभिज्ञ हूँ, सर को पता था कि वैकेंसी आई है, क्योंकि सर भी इस तरह के कोर्सेज में हमेशा से पारंगत रहे हैं। तो सर के दिमाग में आइडिया आया, हमें लगा नहीं 200 वैकेंसीज हो या 2 वैकेंसीज हो, हमसे 4 बच्चा पढ़ने आएगा कि 40,000 बच्चा पढ़ने आएगा, पर हम उसके कोर्सेज चलाएंगे। हालांकि हमें जितनी अपेक्षा थी उससे ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल सर। और अग्रणी भूमिका निभाई पूरे उत्कर्ष परिवार ने एफएसओ के कोर्स चलाने में, जिसका रिजल्ट, जो बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र का फल मीठा है और बहुत सारे मीठे फल इस सब्र ने दिए हैं सर। मतलब वैसे तो मैं ये कह सकता हूं कि ऑलमोस्ट 100% सिलेक्शन उत्कर्ष के हैं, पर रिजल्ट हमने कलेक्ट करने होते हैं ना। हम विद्यार्थी को पूछते हैं भैया आपका सिलेक्शन हुआ क्या, कुछ बताते हैं, कुछ से बात नहीं हो पाई है, कुछ से बात हो गई है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं अभी उस 100% के आंकड़े पे मन से नहीं जाना चाहता हूं, पर 70-80% रिजल्ट जो है वो अभी तक हम कलेक्ट कर चुके हैं इस टोटल वैकेंसी का। और अभी जिन्होंने, देखो हम मेरे पास ना सर, आपके पास भी आते होंगे, बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल सेंटर पे भी फोन आते हैं, सर मैं गरीब हूँ सर, मैं जोधपुर या जयपुर जैसे शहरों में जाके कोचिंग नहीं कर सकता। कई बार ऐसा आता है सर मैं वर्किंग हूँ। बिल्कुल सर, मैं वर्किंग हूँ और मैं जॉब छोड़ के, क्योंकि एक अच्छी जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, पर अभी जिस जॉब पे हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सर छोड़ के। यही मैं बताना चाहूँ, जैसा कि आपने कहा कि इन सर्विस, तो अगर सर पता हो तो हमारे फर्स्ट रैंकर भी जिसको कह सकते हैं इन सर्विस है। और अगर हम ऑफलाइन चलाते तो शायद हमारे फर्स्ट रैंकर ऑफलाइन बैच में नहीं होते, क्योंकि इन सर्विस है। मैं वही कह रहा हूँ सर कि बहुत सारी मजबूरियां होती है, वो पैसे की कमी हो सकती है, वो नौकरी है तो छोड़ के नहीं आ सकते हैं, वो पारिवारिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन एजुकेशन एक वरदान बन के आया, और उत्कर्ष उसका एक तरीके से लीडर है, एक पर्याय बन चुका है ऑनलाइन एजुकेशन का। तो जिन्होंने साबित करके दिखाया कि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, और एफएसओ में पेपर को तोड़ फोड़ के रैंक 1 हासिल करने वाले नितेश कुमार का मैं आपकी तालियों के साथ स्वागत करना चाहता हूं। नितेश हमारी स्क्रीन पर आ चुके हैं। नितेश, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे परिवार को, जो करके दिखाया है आपने वो काबिले तारीफ है। आपके माध्यम से मैं उन तमाम 200 विद्यार्थी जो सेलेक्ट हुए हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं, पर रैंक 1 हासिल करना, टॉपर बनना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। मेरा सिलेक्शन शायद हो जाएगा, ये तो जब पेपर देके विद्यार्थी आता है तो थोड़ा थोड़ा उन्हें अंदाजा होता है कि मैं सेलेक्ट हो सकता हूं, मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। वो और भी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनसे ही पूछता है भाई तुम्हारे कितने सही हो रहे हैं, आंसर की चेक करी क्या, उत्कर्ष ने भी आंसर की सॉल्व करवाई, तुमने चेक करी क्या, वगैरह वगैरह। तो सिलेक्शन हो जाएगा ये तो आइडिया होता है, पर टॉप पर बन जाऊंगा ये अपने आप में मेरे ख्याल में आपके लिए भी सरप्राइज था। तो शुरुआत उसी क्षण से करेंगे नितेश, कि आपने उत्कर्ष से पढ़ा है, बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा है, वगैरह वगैरह, वो सब बातें हम बाद में करेंगे। रिजल्ट आया, आपको पता लगा भैया मैं टॉपर हूं, वो अगले 5 से 10 मिनट का जो माहौल था और जो भावनाएं थी आपके और आपके पूरे परिवार की, तब आप कहाँ थे, रिजल्ट किसके सामने देखा, किसको फोन पे बताया, मम्मी पापा घर में कौन कौन है, उनके क्या रिएक्शन थे, वहां से स्टार्ट करते हैं नितेश। सर नमस्कार। सर नमस्ते। सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे मंच दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अगर जब मैंने एफएसओ की तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि कोई कोचिंग हो जो ऐसा चला दे बैच जिसको मैं याद कर दूं, जिसको मैं सर के द्वारा दी गई बातों को ध्यान से पढ़ूं, चीजों को याद कर दूं। और ये बैच मुझे सिर्फ और सिर्फ उम्मीद थी, सच बता रहा हूँ, कि उत्कर्ष ऐसा कर सकता है, अन्यथा कोई और नहीं कर सकता। ये मेरे बहुत पहले से ये ऐसी चीजें दिमाग में, क्योंकि उत्कर्ष को मैंने हमेशा देखा है कि सामाजिक दायित्वों को वो अर्निंग से हमेशा पहले रखते हैं, कि बच्चों का भविष्य, सामाजिक दायित्व, ये हमेशा उत्कर्ष के लिए पैसे से बढ़ के बिल्कुल अर्निंग एक हमेशा ही इंस्टीट्यूट चलाने में अर्निंग एक महत्वपूर्ण वो होता है पैरामीटर। लेकिन इस इंस्टीट्यूट ने साबित कर दिया कि अर्निंग से पहले ह्यूमैनिटी और जो अपन सिविल सर्विस में देखते हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको कैसे निभाया जा सकता है, इस इंस्टीट्यूट ने वो करके दिखाया है। उत्कर्ष आज देश और दुनिया में सफलता का पर्याय बन चुका है। इस चीज में कोई गारंटी वो नहीं है। बिल्कुल, सिलेक्शन फैक्ट्री।
आप उत्कर्ष का नाम लेंगे, आपको गूगल पे सर्च करेंगे, आपको 1000 इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, लेकिन उत्कर्ष के नाम से ही मिल जाएंगे। आपको भी पता है उत्कर्ष एक बहुत ही कॉमन नेम है, लेकिन उत्कर्ष का नाम हम सबके दिमाग में सिर्फ आता है उत्कर्ष जोधपुर, जो कि पूरे देश में और शायद विदेशों में भी लोग इसको जरूर जानते होंगे, मेरी ऐसी अपेक्षा है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैं माता के दरबार में, माता वैष्णो देवी के वहां कटरा में, उसी दिन बस चढ़ाई करके वापिस ही आए थे। वेरी नाइस। और खाना खाने के लिए जाते थे सर। ऐसी उम्मीद थी कि रिजल्ट शायद जल्दी आएगा, लेकिन कंफर्म नहीं था कि कब आएगी। इसके लिए मैं आरपीएससी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने, हमने एक तो प्रतिनिधिमंडल भेजे और उन्होंने हमेशा पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया कि आपका परिणाम जल्द आए, और उन्होंने करके दिखाया। आरपीएससी ने अपनी एफिशिएंसी साबित की कि देखिए हम जो कहते हैं वो हम करते हैं। और सबसे बढ़िया, उस दौरान हम खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि रिजल्ट आ गया, और मैंने तो सबसे पहले तो सिर्फ यही देखा कि नीचे कट ऑफ क्या गई है। कट सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट था। जब कट ऑफ देख ली तो ये था कि हाँ सिलेक्शन हो गया है, आप रोल नंबर ढूंढो। रोल नंबर ढूंढा तो रोल नंबर के आगे रैंक 1 लिखा। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ कि मैं रैंक 1 आ सकता हूँ। और इसके लिए मैं सच्चे दिल से ईश्वर को, मेरे पेरेंट्स को, उत्कर्ष परिवार को, मेरी वाइफ, मेरे संगी साथी, बहन, मेरे बड़े भाई, इन सबको हमेशा से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लंबे समय से इस फील्ड में तैयारी कर रहा हूँ कि कोई अच्छी जॉब मुझे मिल जाए, और अब वर्तमान में वो सपना उत्कर्ष की वजह से साकार होता हुआ दिखाई दे। इसके लिए उत्कर्ष परिवार की बहुत बहुत बिल्कुल नितेश। और तुम मतलब आप सोचो कि आप माता के दरबार दर्शन कर रहे थे और तब रिजल्ट आया, तो एक तरीके से प्रसाद था सर, माता जी का था वो। बिल्कुल हाँ। तो फिर से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई हो नितेश। धन्यवाद सर। बधाइयों का सिलसिला तो मुझे लगता है अभी भी आपके जीवन में लगातार चल ही रहा होगा। अभी तो क्योंकि 48 घंटे भी शायद अभी तक रिजल्ट आए नहीं हुए हैं जब हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बहुत फोन कॉल्स आ रहे होंगे, रिलेटिव्स के बधाइयां आ रही होंगी आपके। आप खुद भी, जैसे मैं सारे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि ऑलरेडी कृषि विभाग में आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके स्टाफ ने भी आपको बहुत बधाइयां दी होंगी। और आप अभी जिस पद पर हैं और आपके ऑफिस वाले अभी से आपको अब कुछ दिनों का ही मेहमान अपने ऑफिस में समझ रहे होंगे, तो पार्टीज भी मांग रहे होंगे आपसे। पर इन सब के साथ साथ नितेश, जो मेन मोटिव है हमारे इस इंटरव्यू का, वो है विद्यार्थियों तक एक मैसेज जाए। पहला मैसेज हमने दिया कि परिस्थितियों के, किसी भी तरह की परिस्थिति हो सकती है, जैसे आप, क्योंकि आप अभी जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो आपके लिए समय निकालना एक पहला चुनौती थी। और दूसरा, जितने रिसोर्सेज आपके पास हैं, क्योंकि आप जॉब छोड़ के या लंबी छुट्टी लेके पढ़ाई के लिए नहीं आ सकते, 4-5 महीने का बैच तो लगा ही था, तो उन 4-5 महीने की छुट्टी लेके आप जोधपुर या जयपुर नहीं आ सकते थे, और ऑफलाइन पढ़ाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शायद ना के बराबर होंगे नहीं, तो मिनिमम रिसोर्सेज के साथ मैक्सिमम यूटिलाइज जिस तरह से आपने किया है, मैं उसकी कला आप विद्यार्थियों को चंद शब्दों में बता पाए कि आपने किस तरह किया है, वो चाहूंगा। सर, एक मैं सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी है, ये फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, और इसके जो सिलेबस है उसमें अधिकांश पोर्शन बायोलॉजी से रिलेटेड है, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, या फूड से संबंधित। जी जी। और मैं 11th-12th में मैथ्स का स्टूडेंट रहा। मैंने जिंदगी में कभी बायोलॉजी नहीं पढ़ी। मैंने पूरी तरह से ट्रस्ट किया कि उत्कर्ष जो पढ़ाएगा मुझे वो याद करना है, मुझे वो समझना है सबसे पहले, फिर याद करना है, रिवाइज करना है, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे परफॉर्म करना है। यही मेरा मोटिव था कि कैसे भी करके, दिन हो या रात, ये भर्ती बहुत महत्वपूर्ण भर्ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भर्ती शायद मुझे लगता है कि आरएएस के बाद एक ह्यूमैनिटी की जो सर्विस करने के जो सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है उसमें ये वन ऑफ द ऐसी सर्विसेज में से आती है। क्योंकि अगर आप मार्केट में, जैसे कि ज्ञानशीलाल सर जी हमेशा ये अपील किया करते थे कि एफएसओ एक ऐसी भर्ती है जिसमें आप वो मिलावट इत्यादि को रोक सकते हैं, आपको बहुत मौके मिलेंगे। और कई बार ऐसा भी आएगा कि दबाव रहेगा, हो सकता है परिस्थिति आपके अनुकूल ना हो, लेकिन आप एक चीज पे हमेशा ध्यान रखना कि जो दूध है उसमें मिलावट नहीं हो। और वो हमेशा एग्जाम्पल देते थे कि छोटे बच्चे दूध पीते हैं और जो बाद में देश का भविष्य बनते हैं, अगर वो उसी दौरान कमजोर रह गए तो क्या वो देश का भविष्य बनेंगे और क्या देश हमारा आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। जो कि मेरा एक छोटा बच्चा है 3 साल का,
तो इस चीज को मैंने हमेशा ध्यान में रखा कि सर मैं चाहूंगा कि मैं भर्ती में सेलेक्ट हूँ, और जिस एरिया में कम से कम मैं पोस्टेड हूँ तो ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न ना हो कि कोई एक व्यक्ति या एक बच्चा किसी ऐसी मिलावटी चीज के कारण किसी भी तरह की सेहत खराब हो या अन्य कोई असामयिक कोई गलत चीजें उनके साथ हो। तो देखिए समय का कंसर्न तो हमेशा उस विद्यार्थी ने सर को भी पता है कि जो सर्विस वाले लोग हैं उनके साथ हमेशा से समय का कंसर्न हमेशा बना रहता है। तो हमेशा यही रहता था कि ऑफिस से आइए, 9:30 से 6 का ऑफिस रहता है, 6 बजे आप ऑफिस से आइए, उसके बाद जो क्लासेस सर ने लिए हैं उन क्लासेस को आप पढ़िए, उनके नोट्स बनाइए, उनके शॉर्ट नोट्स बनाइए, उनको याद कीजिए। यही सब कुछ था। और सबसे बढ़िया बात है कि उत्कर्ष ने कोर्स समय पे करवा दिया, ये बहुत अच्छा रहा, जिससे कि हमें समय मिल गया कि हम उसको रिवाइज कर पाए। अन्यथा अधिकांश मैं किसी कोचिंग या किसी पर्टिकुलर नोट्स की इत्यादि की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैंने भी कभी कोई और इंस्टीट्यूट में और किसी और एग्जाम के लिए कोचिंग्स ली है। वहां समस्या में मैंने सबसे ज्यादा जो फेस करने वाली वो ये थी कि वहाँ पंक्चुअलिटी की कमी थी। आपको लास्ट 5 दिन पहले अगर आपको कोर्स कंप्लीट करके दिया जाए तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो बच्चा वो एग्जाम निकाल देगा, टॉप करना तो आप छोड़ ही दीजिए उस एग्जाम को। तो उत्कर्ष इस चीज में बधाई का हमेशा पात्र रहा है कि उन्होंने अपनी पंक्चुअलिटी को हमेशा मेंटेन किया है कि बच्चों को इतना समय तो मिले कि कम से कम 2 बार वो अपना रिवाइज कर सके। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप निर्मल सर को, आप पूरे मैनेजमेंट को, आप दोनों डिवीजनों को मैं हाथ जोड़ के इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय पे कोर्स रखा, क्योंकि ये वाला एग्जाम और जो नोटिफिकेशन था उसके बीच में बहुत कम समय मिला। आरपीएससी ने बहुत तेजी से इस एग्जाम को कंप्लीट कराया, शायद वन ऑफ द फास्टेस्ट जो एग्जाम बिल्कुल हुए हैं उनमें से ये है। 7 महीने के अराउंड में एग्जाम का प्रोसेस खत्म हो। देखिएगा क्या नाम नीतीश जी, इन सर्विस रहते निश्चित रूप से एक समय की भी पाबंदियां होती है, सर्विस भी रहता है, और कोचिंग जो आपको जैसे करवाया गया सभी टीचर्स ने अपनी बेशकीमती भूमिकाएं निभाई, समय पर कोर्स करवाया। आपने जैसे जो पढ़ा उसको पढ़ करके आपको ये कैसा लगा कि एक सिलेबस, आपको पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस था और कहीं ना कहीं हम टीचर्स के लिए भी एक चुनौती थी कि सर सिलेबस को इन टाइम में बाउंडेशन में पूरा करवाया जाए। तो जो पढ़ा आपने, पढ़ने के बाद जैसे आपने पेपर दिया, पेपर देने के बाद आपने अपने नोट्स के साथ उसको देखा भी होगा, तो आपको आखिरकार ऐसा कैसा जो फील कैसा हुआ कि आपने जो पढ़ा और पढ़ने के बाद पेपर दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पेपर देने के लिए बैठे और जब पेपर देकर के बाहर निकले तो आपको कैसा लगा, क्या फील हुआ? देखिए मैं आपको सच बताना चाहूंगा, इस बार एफएसओ का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया। बिल्कुल, मेरे ही नहीं, मुझे लगता है अधिकांश लोगों के जमीन पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी जब हमने राजस्थान जीके से आगे बढ़कर सब्जेक्ट का पेपर देखा। बिल्कुल, क्योंकि 2019 का पेपर भी हमने देखा था, काफी सरफेशियल ऊपर से सवाल आए थे कि आप नॉर्मल पढ़ के जाएं, पीएच की डेफिनेशन पे भी एक सवाल आ गया था, नॉर्मल दही का पीएच क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल आए। लेकिन जैसे ही मैंने इस बार 2022 का पेपर देखा और मुझे लगा कि पेपर बहुत शानदार रहा है पीएससी ने, और वास्तविकता में सीरियसली इस बार एक बेहतरीन एफएसओ को सेलेक्ट करना चाहता। एग्जाम हुआ, मैंने जिंदगी में कभी एग्रीकल्चर नहीं पढ़ा है क्योंकि मेरा कभी सब्जेक्ट नहीं रहा है, लेकिन उत्कर्ष क्लासेस में मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर हमको ऐसा पढ़ा दिया गया कि आप डबल एओ की भी उस वैकेंसी की एग्जाम दे सकते हो। मुझे कम से कम ऐसा लगता है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर तक का सिलेबस वहां कंप्लीट हो। इसके अलावा बायोलॉजी सर ने बहुत शानदार पढ़ाया, उन्होंने ना केवल ह्यूमन फिजियोलॉजी, जी सर सुरेश सर ने पढ़ाया है। और मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूँ, मुझे बायोलॉजी में कुछ नहीं आता, 9-10 तक जितना बायोलॉजी पढ़े हैं, उसके बाद मैंने आरएस इत्यादि के जो सामान्य पढ़ते हैं उतना पढ़ा है, लेकिन उसके बाद मैंने सर का ये था कि जो सर पढ़ाएंगे वो मैं याद करूंगा और मैं पूरी तरीके से समझ के आता, और वो मैंने किया। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, इस एग्जाम को लेके पूरे राजस्थान में कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि पेपर हमारे नोट्स से आया या हमने जो पढ़ा है वो पूरा आ गया, कोई नहीं कह सकता ये, क्योंकि मैं टॉपर हूँ। और जब मैंने अपनी आंसर की जोड़ी तो जो फाइनल आंसर की आरपीएससी ने जारी की थी, फर्स्ट टाइम ही जारी की थी, उसमें 95 या 96 मार्क्स मेरे बैठ रहे थे।
बिल्कुल। मुझे इस चीज की घबराहट थी कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं, क्योंकि मेरा लगभग ये कितना 65% के आसपास बैठ रहा है। मुझे यही लग रहा था कि मैं सेलेक्ट हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। लेकिन सर लोगों ने जो जिस हिसाब से पढ़ाया उससे डायरेक्ट सवाल आए, निश्चित रूप से आए, लेकिन उससे भी ज्यादा एलिमिनेशन से मैंने पेपर को सोल्व किया कि ये उत्तर नहीं हो सकता, ये हटा, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये हटा ऑप्शन, ये उत्तर नहीं हो सकता, ये उत्तर, तो आप बचा ये, यही उत्तर होना चाहिए। तो वो चीज मुझे लगता है कि आज सर ने क्लास में जो पढ़ाया उस दौरान उनके मुंह से निकली हुई बातें अगर आपने उनको ध्यान से पढ़ा, ध्यान से सुना, तो मैं आपको बताता हूँ 90% पेपर उत्कर्ष में जो पढ़ाया गया था वहीं से आया। हो सकता है वो लिखवाई नहीं गई और हो, नितेश कई बार ऐसा लगता है। नितेश मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने भी बताया कि आपके 65% के आसपास नंबर बन रहे थे, है ना? तो ये एज अ टीचर, मतलब ना मैंने जिंदगी में कभी क्लेम किया है, उत्कर्ष में हम कभी क्लेम नहीं करते हैं, ना हम आगे कभी करेंगे कि हमसे पढ़ने के बाद आप पूरा पेपर हमारे पढ़ाए में ऐसे आता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और मतलब कभी आए, हो सकता है कभी ऐसा हो भी ना, तुक्का लग सकता है कि मैंने पढ़ाया और पूरे 25 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए में से आ गए। पर हमारे पढ़ाए हुए में से अगर आपने शिद्दत से पढ़ा है, नोट्स को, टेस्ट पेपर्स ढंग से दिए हैं, अच्छे से मॉडल पेपर्स दिए हैं, वीडियोस अच्छे से देख लिए हैं, और नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया है, रिवाइज आपने कर लिया है, तो आप सिलेक्शन पा सकते हो। इनफैक्ट नितेश, जैसे आपने ये जो सब्जेक्ट्स थे आपके एग्रीकल्चर के, बायोलॉजी के, अगर मैं जीके की बात करूं, जीके एक अथाह समंदर है ना? आपने अगर भरोसा कर, जैसे आप बता रहे थे कि आपने जब ये वैकेंसी आई आप सोचे थे भाई कहां से पढ़ूं, तब आपको याद आया कि उत्कर्ष ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो करवा सकता है, नहीं तो और तो कोई करवा नहीं रहा। तो तब आप सोचो कि जीके जैसे सब्जेक्ट में हम कोई कोर्स लॉन्च करते हैं, सर ने बताया हमने कोर्स लॉन्च किया, तो उससे पहले पूरा एनालिसिस किया, पूरा रिसर्च किया, कहाँ चीजें बढ़ के आ सकती है, कहाँ लेवल कम आ सकता है, और उस स्ट्रेटेजी पे सारे टीचर्स ने पढ़ाया और उससे सिलेक्शन हो गया। अब सोचो आपके 65% है और आप टॉपर हो, आपके 65% है और आप टॉपर हो, यानी आपसे कम लाने वाले और काफी कम लाने वाले भी सिलेक्ट हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं, अगर हम आपका कोर्स टाइम पे नहीं करवाते, ज्यादा पढ़ाने के चक्कर में एग्जाम से 2 दिन पहले आपका कोर्स कंप्लीट करवाते, तो सिलेक्शन भी नहीं हो पाता, आप कंफ्यूज रहते कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज नितेश जी ने आप सब स्टूडेंट्स को दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ 65% पे सिलेक्शन हो गया है, सब कुछ पढ़ लूंगा और पढ़ना है, 50 नोट्स पढ़ने हैं। मैं जब अभी इंटरव्यू से पहले नितेश जी से माइक टेस्ट करते करते बातें कर रहा था, तो ये अलवर है, अलवर आप समझ लीजिए हम बैठे हैं वेस्ट में, अलवर बिल्कुल पहुंच गया नॉर्थ ईस्ट में, दिल्ली बॉर्डर पे। अलवर का विद्यार्थी उत्कर्ष से जुड़ा हुआ है ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, यानी ऑनलाइन एजुकेशन से सिलेक्शन होते हैं, ये तो पुरानी बात हो गई, टॉपर्स होते हैं ये नई बात है, ठीक है। दूसरा, इनसे जब बात कर रहा था मैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब पे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, इन्होंने बताया कि जो बायोलॉजी इन्होंने कभी नहीं पढ़ी थी, जो हमने सामान्यतः 10वीं तक पढ़ी होती है, उसके बाद ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे, तो उन्होंने विश्वास जताया कि उत्कर्ष पढ़ा रहे हैं, इनके नोट्स हैं, इनके टीचर्स पढ़ा रहे हैं, 2-3 माध्यम मेरे पास है, अच्छे से मॉडल पेपर्स दिए और एक अच्छी कट ऑफ से काफी ज्यादा मार्क्स लाकर ये रिजल्ट पा गए। प्लस ये भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उत्कर्ष का कोर्स कोई 2000 का, 500 का, 1500 खरीदेंगे और आपका सिलेक्शन होगा। सेल्फ स्टडी भाई ने भर के की होंगी तब जाके टॉपर बने। परिवार ने एक अच्छा सपोर्ट इनको प्रोवाइड करवाया, चाहे वो इनकी वाइफ हो, चाहे इनके पेरेंट्स हो, इनके भैया खुद वेटरनरी डिपार्टमेंट में है, उन्होंने उनकी काफी हेल्प करी। तो चौतरफा चीजें होती हैं जो विद्यार्थी को हेल्प करती हैं सफल होने में। चुनौतियां सबके जीवन में आती है, किसी का फैमिली सपोर्ट नहीं होता, किसी का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, किसी का, जैसे इनके जीवन में टाइम का सपोर्ट नहीं था। और जो उन्होंने एक चीज बताई कि आरपीएससी ने बहुत फटाफट से वैकेंसी करवाई, वैकेंसी निकाला, नोटिफिकेशन निकाला और एग्जाम लिया, तो यही अब ये आने वाले दिनों में आप हर वैकेंसी में देखने वाले हो। पिछली बार आपने आरएस में देखा नोटिफिकेशन और प्री के एग्जाम में 2.5 महीने का डिफरेंस था। हर एग्जाम में आप यही देखने वाले हो कि आपको तैयारी का समय नहीं मिलेगा, आपको लगातार तैयारी करते रहना है, जो लक्ष्य आपने साध लिया है उसके पीछे लगातार लगे रहना है। आप सोचें 2019 का पेपर लास्ट एफएसओ का हुआ था, उसके बाद 2023 में हुआ है। सर मैं बताना चाहूंगा 2019 की पेपर जो वैकेंसी है अभी होल्ड है, उसका ना रिजल्ट आया है ना कुछ और है, वो भर्ती कोर्ट में। और इस भर्ती के लिए जिसको कह सकता हूँ वाकई में आरपीएससी धन्य के काबिल है, और ये विद्यार्थी भी कि इन्होंने अपना पर्सनल एफर्ट भी और आरपीएससी ने भी इस भर्ती को लेकर के काफी जिसको कह सकते हैं सीरियसली लेकर के आगे रही। और देखिएगा फाइनल रिजल्ट निकाल दिया और आरपीएससी अति शीघ्र इनकी जो अनुसूची जो इनकी लिस्ट है वो डिपार्टमेंट को चिकित्सा विभाग में ये वैकेंसी आती है, तो अति शीघ्र ही इनको
नियुक्ति भी मिल जाएगी। तो मैं तो अपने आप में अद्भुत मानता हूं कि एक वैकेंसी 2000 साफ सुथरे तरीके से साफ वैकेंसी सुथरे क्लियर तरीके हुई से, पूरी। और पहली बार सर, पहली बार इस भर्ती में किसी भी प्रकार का साक्षात्कार नहीं था। यानी कि जिस बच्चे के पास टैलेंट था, जिसने अच्छे से पढ़ा, जिसने नोट्स को अच्छे से पढ़ा, अपना रिवीजन किया, जो हमने प्रैक्टिसेस करवाई, एमसीक्यूज अपने चलाए, उनको किया, साथ में अपना पर्सनल जो एफर्ट है इन्होंने भी अपने, जिसको कह सकते हैं सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल सेल्फ स्टडी इन्होंने किया। तो एक माहौल जो क्रिएट होता है उसी से कहीं ना कहीं जाकर के आपके, तो नितेश जी, जिसको कहा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अगर आपको एक संक्षिप्त में विद्यार्थियों को एक मैसेज देना हो कि एक सफल विद्यार्थी, जैसा कि अब आप एक फर्स्ट रैंक होल्डर हैं, तो कम शब्दों में अगर आपसे ये पूछा जाए कि नितेश जी, आखिरकार आपको ये जो सफलता मिली उसके लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं सबसे पहले हर बच्चे को ये कहना चाहूंगा कि आपको सिलेबस देख के आप तैयारी कीजिए। सिलेबस देख के आप हमेशा तैयारी कीजिए, क्योंकि आरपीएससी हो या बोर्ड का एग्जाम हो जो आरएसएमएसबी कराता है, कभी भी सिलेबस से बाहर नहीं जाते। आप स्टिक कीजिए सिलेबस में क्या लिखा हुआ है, और सबसे पहले आप एनसीईआरटी को बेस बनाइए। मैं आज, जैसा सर ने मुझको बोला कि जैसे अभी सर ने बताया कि पूरी तरह 100% कुछ भी कहीं से नहीं आ सकता, इसलिए आप जो भी टॉपिक अगर आपको एनसीईआरटी में मिल रहे हैं, सबसे पहले आप एनसीईआरटी, मैंने एनसीईआरटी का 11th-12th का बायोलॉजी का पोर्शन पूरा पढ़ा है, खुद से पढ़ा है, फिर मैंने सबने पहले पढ़ाया, फिर मैंने खुद ने पढ़ा। बिल्कुल, इससे ये एक संपूर्ण तैयारी होती है। बिल्कुल। ऐसे ही सर ने एग्रीकल्चर पढ़ाया, और उसके बाद मैंने अपने राजस्थान बोर्ड की जो एग्रीकल्चर में जो जो टॉपिक्स थे उन सबको पढ़ा। और चूंकि एमएससी केमिस्ट्री में खुद हूँ, तो उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी। और वेटनरी मेरे भाई साहब हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है। इसके अलावा फूड लॉस मैंने जो सर ने पढ़ाए हैं, मेरे टीचर वहीं से पढ़े हैं। मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो एक ये रहेगा, किसी भी एग्जाम में राजस्थान में मैंने एक ट्रेंड देखा है कि आप एनसीईआरटी या जो अब राजस्थान बोर्ड में जब एनसीईआरटी आ गई है जैसे कि, बिल्कुल। तो आप उस पर जरूर उस चीज को फोकस रखें। सर ने नोट्स पढ़ाए हैं, वो सफिशिएंट है, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो एक एक्स्ट्रा माइल आपको चलना, एक एक्स्ट्रा पंच, एक एक्स्ट्रा एफर्ट आपको करना बिल्कुल। पड़ेगा। आपको मैं हमेशा बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। लोगों के जिस टाइम एग्जाम होता है होश उड़ जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आए, और आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे, आपको मिलेगा कि 11th की क्लास में 5वें चैप्टर की चौथी लाइन में ये लिखा हुआ है। और ये मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी बेस है। कल बेस थी, आज बेस है, हमेशा और रहेगी। कल भी बेस रहेगी, ये निश्चित बात है। इकोनॉमी पढ़नी है तो जैसा सबको पता ही है, इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट सवाल उठ के आते हैं, आपको वो याद होना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि सर, उत्कर्ष परिवार आपको बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है। आप उन पे पूरी तरह विश्वास कीजिए कि सर हमको अच्छा पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा वो चीजें आपको याद होनी ही चाहिए, वो एक आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आप इतना ही करें, कि इतना तो मिनिमम करें। इसके बाद आप कोर्स में और सिलेबस आप एक बार देखें कि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें हो सकता है कि मुझे कम समझ में आई या कुछ और, तो आप उनको एक एक्स्ट्रा माइल चलने के लिए यूट्यूब से, इंटरनेट से, कहीं से भी आपको मटेरियल मिले तो आप एक बार जरूर पढ़ें। बिल्कुल। क्योंकि कोई भी टॉपिक जब पेपर सेटर, पेपर मुझे ऐसा लगता है कि पेपर सेट करता है, वो कभी भी हमेशा ऐसा नहीं, वो पूरे जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करता है। और हो सकता है कि अधिकांश पेपर सिलेबस में से हमने वो वाला सिलेबस का पोर्शन छोड़ दिया जो हमको लगा था डिफिकल्ट है, लेकिन वहां से क्वेश्चन बहुत आसान आ गए। अगर हमने सुपरफिशियली भी अगर हमने वहां पे पढ़ा होता तो हमारा क्वेश्चन सही हो चुका होता। तो इसलिए मैं आपसे, मेरा ये रहेगा कि आप कोई भी एग्जाम दें, करंट पे फोकस रखें, राजस्थान जीके पे करंट पे फोकस रखें, एनसीईआरटी पे फोकस रखें, और आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर पूरा भरोसा रखें। इसके अलावा ये सब्जेक्ट विशेष में, जैसे कि यहाँ पे 8 यूनिट्स थी और लगभग 10 या 12 सब्जेक्ट्स उसमें टोटल ओवरऑल आ रहे थे, सब कुछ मिला के उन सब में आप सर लोगों के, क्योंकि आपको एक न एक जीवन में गुरु बनाना पड़ेगा, तो क्यों ना उन लोगों को गुरु बना दिया जाए जिन्होंने बार बार सिद्ध किया है कि वो बेस्ट गुरु है। बस मेरा यही कहना है बिल्कुल। कि तो टॉपर, उसने प्रमाणिकता एक बार नहीं 1000 बार प्रूव की है, तो क्यों ना उस प्रमाणिक चीज पे हम विश्वास करें। मेरा तो ये मानना है, जो प्रमाणिक है उस पर विश्वास किया जाए। बिल्कुल सर। और भारतीय गीता, और दर्शन में मुझे लगता दूसरा है, देखो नितेश,
गीता में श्री कृष्ण ने भी उपदेश में कहा था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धा जी, रखेगा बिल्कुल। अपने गुरु पर, अपने परिवार पर, ईश्वर पर, वो लाभ लेगा ज्ञान का। बिल्कुल। हमेशा डाउटफुल अगर आपका नेचर रहेगा ना कि 2000 का कोर्स मिल रहा है, इनका तो काम कोर्स बेचना है, पढ़ाते तो सभी हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं ना, हमारा काम पढ़ाना है, हम बिल्कुल। पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप टीचर्स पर, अपने परिवार पर, ईश्वर पर, जो भी सपोर्ट आपको, जो भी रिसोर्सेज आपके आसपास है, जैसे इन्होंने बताया कि इनके भाई इनको वेटरनरी पढ़ा रहे थे, ये भी सोच सकते थे कि यार भाई से क्या ही पढ़ूंगा, क्या ही आता होगा भाई को, बिल्कुल। भाई से नहीं पढ़ना, मेरे को तो ढंग से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए, नौकरी से छुट्टी लेके करना चाहिए। ये सब करने से अच्छा है जो रिसोर्सेज हैं, जो इजीली अवेलेबल हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे उत्कर्ष ऐप हो, जो रिसोर्सेज पर एक बार आपने बिलीव कर लिया, फिर उस पूरे बिलीफ के साथ ही आपको उस पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो नितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए, और हमें एक बार आपको फेस टू फेस पढ़ाकर गौरवान्वित महसूस करवाया जो आपने हमें आज के इस क्षण में। डेफिनेटली हमारी पूरी टीम बहुत इंस्पायर हुई है आपसे, और विद्यार्थियों के लिए आज का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। आपसे वो मिल पाए, आपकी स्ट्रेटजी बता पाए, क्योंकि कोरे मोटिवेशनल वीडियो देखना उससे इंस्पिरेशन नहीं मिलता। इंस्पिरेशन मिलता है उनसे जो वो साबित करके दिखाते हैं कि आपको मेरे जैसा बनना है, तो मैं कुछ आपको साधारण सी भाषा में टिप्स दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो। कोई फालतू शोबाजी नहीं बता रहे हैं टॉपर बन के भी कि भैया मैं तो ये बहुत पढ़ता था, 50 घंटे दिन के 15 घंटे पढ़ता था। नौकरी करते थे, थोड़ा उत्कर्ष के वीडियोस देखते थे, थोड़ा भाई से गाइडेंस लेते थे, एक आधी अच्छी किताब पढ़ते थे, उससे उनका सिलेक्शन होता था, और एनसीईआरटी से पढ़ी हुई चीज़ों को रिवाइज करते थे, क्योंकि क्वेश्चन खासकर राजस्थान की वैकेंसीज की बात करूं तो एनसीईआरटी बेस्ड, राजस्थान बोर्ड की किताबों पर बेस्ड आते हैं। और सर जैसे एक बहुत बड़ी बात, सिलेबस। सिलेबस इन्होंने कहा कि मैंने हमेशा जब भी पढ़ा है सिलेबस को देखकर ही पढ़ा है, और निश्चित रूप से मैं भी ये कहता हूं हमेशा हर क्लास में कि अगर आपके पास आपके सिलेबस की कॉपी नहीं है और आप उसको सुबह और शाम अगर सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने रास्ते से भटक रहे हैं। क्योंकि सर सिलेबस को बार बार देखने से हमें ये पता लगता है कि मैं जो पढ़ रहा हूं वो उसके आसपास ही है। तो निश्चित रूप से जिसको कह सकते हैं नितेश जी, आपने अथक परिश्रम किया, और आपके इस परिश्रम में आपके घर वालों का, आपके परिवार का, आपके भाई, आपके पत्नी, आपके बच्चों का, सभी का सपोर्ट रहा। और एक सफल व्यक्ति के पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो उसको जुड़कर के ही एक सफलता की ओर लेकर के जाती है। तो थैंक यू सो मच नितेश जी, एक बार फिर से धन्यवाद। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपने अपने परिवार का और पूरे अलवर जिले का नाम रोशन किया है, और इसी तरह से आप आगे भी परिश्रम जारी रखें, और बेहतर जिंदगी में आपने कुछ सोचा हो तो उसकी तरफ बढ़ें। उसमें भी कभी भी उत्कर्ष का कोई सहयोग आपको चाहिए होगा तो हम हमेशा हाजिर रहेंगे आपके लिए। तो एक बार फिर से आपको धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। तो प्यारे मित्रों, ये थे हमारे साथ नितेश जी। आपने देखा एकदम सरलता से इन्होंने टॉपर होने के बावजूद जो सौम्य व्यवहार आपको दिखाया, जो सरलता आपको दिखाई, वो कहीं ना कहीं आपको टॉपर बनने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो आप भी उसे धारण करते रहें। बाकी ग्यारसी लाल सर जैसे गुरुजनों का, हमारी पूरी टीम का सहयोग आपको हमेशा इसी तरह मिलता रहेगा, ये मैं आपको वचन दिलाता हूँ। जितना एफर्ट हमने एफएसओ में किया, हम उतने ही एफर्ट बाकी चीज़ों में भी करते आए हैं। तो आप लोग का भी इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप समस्त स्टूडेंट्स की तरफ से नितेश जी को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आप और हम मिलकर हर लक्ष्य को साध सकते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। याद रखें, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। आप और हम मिल के लड़ेंगे और सामने वाले को तोड़ फोड़ के दिखाएंगे कि हम हैं अचीवर्स। नमस्कार।